जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन संघ के इस खास एपिसोड में। और आज हम भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 26 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का सही समन्वय कैसे किया जाए और किस प्रकार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना दूसरों की बुद्धि को भ्रमित किए। इस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ और इसकी गहन व्याख्या जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक सत्र। न बुद्धिभेदं जन्येद ज्ञाना कर्म संज्ञानाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचारण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महान व्यक्तियों का उत्तरदायित्व अधिक होता है क्योंकि सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा कथन नहीं करना चाहिए जो अज्ञानी को पतन की ओर ले जाए। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानी के प्रति दया रखते हैं तो उन्हें सर्वोच्च ज्ञान ईश्वर साक्षात्कार का ज्ञान देना चाहिए। भगवान कृष्ण इस तर्क को निष्प्रभावी करते हुए कहते हैं कि न बुद्धिभेदं जनयेत, अर्थात अज्ञानी को श्रेष्ठ निर्देश देकर कर्तव्य त्यागने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए जिसे समझने के लिए वे योग्य नहीं हैं। भौतिक चेतना में लोग आमतौर पर केवल 2 विकल्पों पर विचार करते हैं, या तो वे फलदायी परिणामों के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, या वे इस तर्क पर सभी प्रयासों को त्यागना चाहते हैं कि सभी कार्य श्रमसाध्य, दर्दनाक और बुरे हैं। इन दोनों के बीच परिणाम के लिए काम करना पलायनवादी दृष्टिकोण से कहीं बेहतर है। इसलिए वैदिक ज्ञान में आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान लोगों को अज्ञानी लोगों को अपने कर्तव्यों को ध्यान और सावधानी से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि अज्ञानी लोगों का मन अशांत और अस्थिर हो जाता है तो वे पूरी तरह से काम करने में विश्वास खो सकते हैं और कर्म बंद होने और ज्ञान उत्पन्न न होने पर अज्ञानी दोनों तरफ से हार जाएगा। यदि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही वैदिक कर्म करते हैं तो उनमें क्या अंतर रह जाता है? ऐसा प्रश्न पूछते हुए श्री कृष्ण अगले 2 श्लोकों में इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 26 के बारे में जाना। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित किए बिना उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और स्वयं भी समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और प्रश्न कमेंट्स में लिखें। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सनातन संघ चैनल पर ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 2 नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।